लेके आओ। अगर तुम्हारे बच्चे दीनदार होंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा के वफादार होंगे। वक्त पे निकाह करो, गुनाहों से बचना चाहते। अरे सरकार, मैंने तो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन मेरा बच्चा बेअदब है। मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरे घर वाले सब नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं कमी तो है। हो सकता है तुमने कहीं हराम खाया हो, मुमकिन है, और इसका भी बड़ा असर है। एक लुकमा छोड़िए, लुकमे का एक जर्रा भी तुम्हारे पेट में चला जाता है, खून बनता है हराम का। है? एक साहब ने अपने बेटे के बारे में सुना कि किसी बच्चे ने चप्पल चुरा ली मस्जिद के बाहर। आ गया, मारा नहीं बच्चे को, शिकायत कह रहे तुम्हारे बेटे ने चप्पल चुराई है, मारा नहीं उसको। घर लेकर गया, बीवी से कहने लगा ये बताओ इस बच्चे ने चप्पल क्यों चुराई। बीवी कहती मुझे क्या पता। कनी कभी तुमने हराम खाया? मैं तो हराम खाऊंगी, जो तुम खिलाते हो वो मैं खाती हूँ। कहा नहीं, मैं हराम नहीं कमाता हूं। गौर फिक्र करो, कोई ऐसा लुकमा जो शक को शुबे की बुनियाद पे खाया गया, न बताओ तुमको ये हराम है, ऐसा कुछ खाया? बहुत देर तक गौर करने के बाद बीवी इस नतीजे पे पहुंची कि बराबर में बेरी का पेड़ घर में लगा हुआ है पड़ोसी के, उसके घर के पेड़ से कुछ बेर गिर गए थे। मैं हमल की हालत में थी, मैंने वो बेर बगैर इजाजत खा लिए। उसने कहा इसीलिए मैं समझ रहा था मेरा बेटा चोर कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके पेट में हराम लुकमा पहुंच गया है। आइंदा याद रखना, आज जो मेरे बेटे ने चप्पल चुराई है ये उसी बगैर इजाजत बेर खाने का असर है। बगैर इजाजत बेर बच्चा खा ले तो मुजरिम है। खुदा की कसम, कहते नहीं आलिम लोग यार मालदार क्यों नहीं हो रहे, उलमा मालदार क्यों नहीं हो रहे? वजह बता दूं? अरे वजह नहीं सुनना चाह रहे हैं आप? बड़े यार बेचैन है। नात सुननी चाहिए, लेकिन नात सुनने में जो जज्बा होता है तकरीर सुनने में पता नहीं कहां चला यार तुम लोगों का। जी सुनो, हाँ शैताना की कहता सो जाओ, तुम्हारा काम नहीं रहा, क्योंकि जहन में न बैठ जाए कोई बात। कभी गौर करो यार, कहते आलिम मालदार क्यों नहीं बनना यार, वजह क्या है? आओ मैं वजह बता दूं आपको मुख्तसर से वक्त में। हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक बादशाह हुए हैं जो हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। और सुनिए मैं बता दूं आपको, इन सारी चीजों के साथ साथ हिंदुस्तान के बादशाह भी थे और बादशाह होने के बावजूद वली कामिल भी थे। जमाना जिसे हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानता है। इनके उस्ताद हैं मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह। अपने बेटे के बारे में तो मेरा बेटा जवाब दे रहा है, जवाब क्यों दे रहा है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यार? आपका बेटा आपका अदब नहीं कर रहा, क्यों? वजह क्या है? वजह ये क्या आपने कहीं ना कहीं तरबियत में कमी कर दी, उसे दीन नहीं सिखाया, दीन नहीं पढ़ाया। जब तक आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, जिंदगी में तुम्हारा कभी अदब नहीं करेगा। इसी बच्चे को मदरसे में लेके आओ, खुदा की कसम जब ये बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो तुम्हें देखेगा सलाम करेगा, तुम्हारे दोस्त को देखेगा सलाम करेगा, जब जब कोई बड़ा नजर आएगा सलाम करेगा, तुम्हारे सामने जुबान दराजी ना करेगा। अरे उसको सिखाया ये जाता है। कॉलेज में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद बच्चा अपने टीचर से बहस करता है, बात करता है, कोई अदब नहीं, कोई उसकी कोई इमेज नहीं बनी होती है। लेकिन जब ये छोटा सा बच्चा कायदा लेके मदरसे में जाता है, सलाम करके बैठता है, अपने उस्ताद के हाथ चूमता है, ये अदब मिलता है मदरसे में। हम मदरसे से दूर हो गए। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह बादशाह सलामत के साथ बैठे हैं, जुमे का दिन है, पहली सफ में बैठे हुए हैं। अचानक किसी ने कान में आके कहा आपके अब्बा आए हुए। पहली सफ से उठे, पूरी मस्जिद पार करके बाहर की तरफ निकल के आए, जहां पे चप्पलें रखी जाती हैं पहुंच गए। और जाने के बाद अपने वालिद गिरामी को देखा, धूल में अटे हुए, फटे पुराने कपड़े, किसान आदमी। हमारे यहाँ एक साहब हैं, अलीगढ़ पढ़ते थे, इंजीनियर बन रहे थे। अचानक पता नहीं बाप का क्या मूड बना, अम्मी ने कह दिया घी तैयार है, ले जाओ, दियाओ लल्ला को। पहुंच गए लल्ला से मिलने। जब अलीगढ़ पहुंचे तो लड़कों ने पूछा किससे मिलना है, तो कहा भैया फुला साहब से मिलना है। बोला अच्छा अच्छा, इंजीनियर साहब से मिलना है? बोले हाँ। बड़ी खुशी हुई, बाप को मेरा बेटा इंजीनियर बनना है, सब इंजीनियर साहब कह रहे हैं। अभी पहुंचे तो वो भाई बैठा हुआ था वीआईपी लोगों में। उसे किसी ने कहा अरे ये कौन आ गया? देहाती, फटे पुराने कपड़े पहने, कौन है ये? बोले ये तो हमारा शनासा है, शनासा।
हमारा शनासा है, जान पहचान का आदमी। गुस्से में बाप ने कहा मैं इसकी जान पहचान का नहीं, उसकी अम्मी की जान पहचान का हूं। हाँ, इसकी अम्मी का शनासा हूं। वो गुस्से में चले आए। एक इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कॉलेज यही सिखाता है कोई अदब नहीं। अच्छे लिबास में जाओ, तुम्हारा अदब एहतराम होगा, तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन खुदा की कसम मदरसे में ये नहीं सिखाया जाता है। मदरसे में अदब सिखाया जाता है और ये बताया जाता है तुम्हारा बाप फकीर है, कैसा भी है, लेकिन तुम्हारा बाप है, तुम पर लाजिम है। मुल्ला अहमद जीवन निकले, पहली सफ से आखिर सफ में आए, वालिद को देखकर सलाम किया, दस्तबोसी की, कदम बोसी की, और कदम बोसी करने के बाद जो है आपके अपने बाप के कपड़ों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, दाढ़ी को साफ किया, बालों को साफ किया, पैरों को साफ किया, और कहा कि अब्बा जल्दी से वुजू कर लीजिए। इधर दिन में शागिर्द आ गए, अभी बादशाह के उस्ताद हैं तो सारे शागिर्द, सारे खादिम आ गए, कहने लगे सरकार आप जाके पहली सफ में बैठे, मैं साफ कर दूंगा। मुल्ला अहमद जीवन कहते नहीं जी, तुम मेरे शागिर्द हो, मेरी खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी, और बाप की खिदमत मेरी जिम्मेदारी। मैं खिदमत करूंगा। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुफक्किर, जिसकी किताब पढ़ाई जाती है मदारिस इस्लामिया में, दाखिले निसाब है, वो इतना बड़ा आलिम अपने वक्त का, अपने बाप को, फटे पुराने कपड़े पहने हुए वाले बाप को साफ करता है, वुजू कराता है, कपड़े से मुंह साफ करता है, कहता अब्बा आगे चलो। कहा ना बेटा मैं यहीं बैठ जाऊंगा, तू आगे जाकर नहीं, अब्बा आज तुम्हें बादशाह के करीब बिठाऊंगा, ले जा। पहली सफ में लेके गए मुल्ला अहमद जीवन, बादशाह के करीब जहां बैठे हुए थे वहीं बिठा दिया। अब बादशाह ने देखा पसीने की बदबू आती है ना बराबर वाले से। बादशाह एकदम देखा, हिकारत की नजरों से देखना ही चाहता था कि अचानक नजर पड़ गई उस्ताद गिरामी पे। हुजूर आप क्यों खड़े हुए हैं? हजरत ने फरमाया मेरे बाप है, कुर्बान जाए मुस्तफा करीम के नायबीन पर। अपने बच्चों को दीन दोगे तो ये अदब करेंगे। बादशाह सहम गया, बादशाह ने सलाम किया और कहा